इस बार यूपी में योगी सरकार आएगी, पक्का। किसान आंदोलन में किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं कि उसमें तो जो ठलवे है जिन्हें पैसा बाहर की विदेशी मिल रहा वे वहाँ कार्यरत है। ये कौन सा कानून है? 2,40,000 के 4,80,000 रुपए दे रखे इलाहाबाद बैंक को आना। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। चुनाव यात्रा का चौथा दिन है और हमें मुजफ्फरनगर के पुरखाजी विधानसभा में, गांव का नाम है बान नगर और यहाँ के विधायक हैं प्रमोद ऊंटवाल। और यहाँ कुछ जनता बैठी है, यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, जो युवा पीछे भी आ जाएंगे आगे। और इन बुजुर्गों के पास काफी तजुर्बा होगा, अपने उम्र के हिसाब से इन्होंने कई सरकारों को देखा होगा। इनसे पूछेंगे कि क्या इस बार मायावती अपने हाथी पर चढ़कर यूपी में आएंगी, या अखिलेश का पहिया घूमेगा, या फिर से योगी आदित्यनाथ दोहरा ले जाएंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम है जी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? इस बार जो हमारी योगी सरकार यहाँ होगी, हमें योगी का कार्य बहुत पसंद है। और जो विकास देश का इतना हो रहा, जो भी क्या क्या विकास हुआ भाई, हमारे जो हाईवे सड़क सब कुछ दुरुस्त है। और जो आम परेशानी थी, हमें अब रात बिरात को जंगल में बाहर नहीं जा सके थे, तो आज बिना उसके हथियार के, बिना उसके हम लीडर हो गए। कोई किसी किस्म का जो गुंडा राज था या बदमाशों का खौफ था, किसी किस्म का कुछ नहीं रहा जंगल में फिलहाल। मतलब कितने गिनवाइए आप, चलिए है विकास गिनवाइए, चलिए क्या क्या विकास का सबसे पहला तो है अब भाई, जो हाईवे सड़क इतनी सुंदर बन रही, नंबर 1। नंबर 2, जो हमें किसी भी किस्म की खाद बीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और जो भी टाइम पे किसान को चाहिए वो सब कुछ मिल रहा। आपके हिसाब से कि अपराध कम हुआ है? अपराध सबसे पहला जो वरीयता अपराध को दी जाएगी। अपराध जो है, अब अपराध से हम नीडर हैं बिल्कुल। रात को किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ, मैं धी बेटी को लेकर कोई वो नहीं है। जो दिक्कतें थी इस इलाके में, दिक्कतें थी, दिन छिपे के बाद भी कहीं को लेडीज के साथ निकल नहीं सकते। और शहर में हमारी बेटी आज जहाँ थी डिग्री कॉलेजों में, उन पर इतनी फब्तियाँ कसी जहाँ थी, तो वे आकर हमें बताओ थी, हमें बहुत अफसोस होता। समाजवादी शहर में जब पढ़ने जाती थी तो लड़के वहाँ उनको छेड़ते थे, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी, हर बेटी जो सुरक्षित है शहर पढ़ने जाने वाली। ज्यादातर जहाँ मुसलमानों के इलाके थे वहाँ ज्यादातर मुस्लिम इलाके थे, वहाँ पर ज्यादा ऐसा टीज होता था, लड़कियों के ऊपर लोग छिड़खानी करते थे। उल्टी सीधी बात कहते हैं। अच्छा, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि जब से योगी सरकार आई है, यानी भाजपा की सरकार आई है, तब से अपराध बढ़ गए हैं। नहीं, अपराध कम हुई है, बिजली बहुत आ रही है, अपराध कम हुई है। जो षड्यंत्र अखिलेश रचाकर इसे योगी सरकार को बदनाम करने की वो कर रहे हैं, वो चार उनकी सफल नहीं होने की। हमें तो अपना पूर्ण विश्वास है पूरे गांव से। हम तो 100 में 100% ही भाजपा प्रेमी है, भाजपा प्रेमी रहेंगे, जो देश को बचाना, देश में सुरक्षित रहना। महंगाई एक तरफ इतनी बढ़ रही है, सभी नेता कह रहे हैं। एक ओवैसी साहब 10 सीट तो ऊपर नहीं आती सपा की, 300 के प्लस में जाएगी। इस साल भी भाजपा पहली प्लस में थी, और इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भी 325 सीट इनकी कहीं नहीं गई। अब ओवैसी आ गए हैं यूपी में, राजभर हैं, संजय निषाद हैं, तो क्या ओवैसी फैक्टर बनेगी? नहीं, और कोई किसी का नंबर नहीं आएगा। क्या क्या बदलाव होंगे पिछले 5 साल में? बिजली तो एक बहुत बेहतरीन, ट्रांसफार्मर घर पे लगाना आ रहे, ट्रांसफार्मर लेकर जा रहे। हमें पहले चक्कर काटने पड़े थे अफसरों के, बार बार वे कहते थे कल होगा, कल ट्रांसफार्मर मिलेगा, कल तार मिलेगा। और अब फोन करो, ऑनलाइन बोल लो, और ऑनलाइन बोलते कल तो आपको ट्रांसफार्मर लग जाएगा। पुराना अच्छा उतारना भी उन्हीं का, ले जाने में तब हमारी सिरदर्दी सारे काम की। अब हमें कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ सरकारें आरोप लगाती हैं, जो विपक्ष में बैठी हैं, मायावती की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, कि योगी आदित्यनाथ फेक इनकाउंटर कराने लगेंगे। इनकाउंटर माने कि अपराधी इनकाउंटर तो होगा ही, कब होती तो अपराध कम नहीं होता। काउंटर हमारी शुरू में करी तो वो सही हुआ, उस सही कदम उठने की वजह से आज बदमाश जो है या तो जेल में है या फिर अपनी दुम दबा के क्या कह रहे हैं? बदमाश मारे गए सारे। अपराध मुक्त जो है क्षेत्र हो गया, बिजली काफी आ रही, और
यो दिखा कि भाई काउंटर होगा तो बदमाशों ने अपने यहाँ जो पैसा छोड़ दिया काउंटर की डर की वजह से, या फिर अपनी उसमें चले गए जेल में है अंदर। बिल्कुल चोरी जारी कम होगी भाई, चोरी चारी कम हो गई है। आपके हिसाब से क्या बदलाव है? क्या नाम है आपका? भाई राजेंद्र कुमार नाम है मेरा। क्या हुआ आपके हिसाब से बदलाव? बहुत बढ़िया चल रहा सब, बेहतरीन। किसानों को बिजली की समस्या रहती, ज्यादा खाद बीज की रहती, वो अब बराबर मिल रही को। किसानों से ये भी याद आ गया, किसान आंदोलन चल रहा है, उस पे आप लोगों की क्या राय? किसान आंदोलन में किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं कि उसमें तो जो ठलवे है जिन्हें पैसा बाहर की विदेशी मिल रहा है वे वहाँ कार्यरत है। आम किसान ना तो थारे बॉर्डर पे गया कहीं भी, वो यूपी का आम किसान इस आंदोलन में रत नहीं है, अपने खेत से फुर्सत नहीं उसे जो ठाली है जिन्हें आम किसानों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आम किसानों को अब वो किसानों को कोई भी आम दिक्कत नहीं है सिवाय एक कर्जे के। कर्जा क्या कह रहे हैं? थोड़ा महंगाई ज्यादा है, हाँ, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। हाँ, मतलब आपके हिसाब से जो राकेश टिकैत आप ही के मुजफ्फरनगर से हैं, वो बॉर्डर पर बैठे हैं, राकेश टिकैत जो गलत चल रहा है, जनता जो उसे उसका तो केले का घर भर दें जनता, और वो अपना गठड़ी बांध के राकेश टिकैत का तो वो हाल होना, चुनाव में जो हमारी योगी सरकार आएगी तो इसकी सारी उस पर संपत्ति पर सील होगी, जैसे और आकाओं की हुई इस तरह इसके पेट्रोल पंप ये वे खाते सब चेंज हुए गए। बल्कि परसों न्यूज में दिखा रहे थे अब भाई इसके जो वह अलर्ट कर दिया इस पर जारी, इसकी जांच अभी जांच जारी होगी राकेश टिकैत की, तो जो ऐसा जाएगा। एक तरफ उनके जो समर्थक हैं, उनके समर्थक यानी राकेश टिकैत के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि राकेश टिकैत के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो जब किसी के पास इतना पैसा हो तो वो सड़क पर आंदोलन करने क्यों आएगा? हाँ, ये कहेंगे और बढ़ा और संपत्ति को बढ़ाए। 15 बीघे का किसान और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? वो हर जगह उसका नंबर 2 का व्यवसाय है, टोल पे भी महीना जा उसका। ये 270 बीघे तो जमीन है, 7 पेट्रोल पंप है, हर शहर में कोठी है, तो वो कहाँ था ही? बस आम जनता के साथ धोखा करके खींचने पिटने को लठ बजवाने को जनता हो जा, और वो अपने साफ जा। आप जो कह रहे थे कि टोल से पैसा जाता है, उसका मतलब समझाइए। साथ नहीं है, हम केवल बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी पे भी सवाल है हमारे। हरियाणा में गन्ने का भाव जो 362, पंजाब में 360, तो हमें जो 5 साल में 5 ही रुपए बढ़ाए, वो भी 350 ही, भी तो पूछो ना, ये भी कुछ कम है। ये भाव कर दो सरकार इस साल, इस सीजन शुरू में एक बार और 25 रुपए का वो दे दो प्रॉफिट, तो इसे टिकाने वाला नहीं कोई। गन्ने पे जितनी लागत आ रही उसके अनुरूप हमें भाव नहीं मिल रहा, यहाँ थोड़ी परेशानी आ रही है, नहीं और कोई परेशानी नहीं। जो आप मेरा सवाल नहीं समझे, आप जो बोल रहे थे कि टोल से पैसे जाते हैं राकेश टिकैत के पास, तो मतलब टोल से वो पैसे मंगवाते हैं? हाँ, टोल से पैसा जाओ उस पर, टोल से हर टोल पे जो उन्हें महीना देना पड़ा है टोल वालों को, जो हाँ जी राकेश टिकैत को राकेश टिकैत पे जाता है, टोल वाले की मुंह जुबानी है, जो एक दिन का टोल फ्री कर दे और रोक के 2 दिन का, तो उसके एवज में चुपचाप उसकी जेब में चले जा, उनको तो आंदोलन टोल पर ना करो। अच्छा, मतलब टोल पे कमाई का धंधा जो है ऐसी तो है, किसी का कोई काम करवाओगे तो उसके एवज में उसे घर जाकर देखा नहीं पड़ेगी, उसे गांठ बांध के। हाँ, तो मतलब इनका कहना है कि टोल पर वो धरना ना दें, इसलिए टोल वाले उनको पैसा पहुंचा देते हैं। पहुंचा दें। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार 300 पार लेके आएंगे सीट। 300 पार क्या, उनको तीन सीट ले आइयो तुम, 3-4 सीट निकल सके इनकी लिखड़ी तो, और नहीं तो अखिलेश सर का बीजेपी इसका क्या बसपा का तो नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक तरफ यहाँ युवा भी हैं, ताऊ जी भी हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी 3 सीट भी लेकर आ गई, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कह सकते हैं? मैं तो बता दिया था आपको, वहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी, बिजली बहुत बढ़िया आ रही। अरे भाई इतना और करवा दो, इतने ये मिल वाले मिल को चलावे ना, इतना आधा गन्ना कुल वाले पीट दे, और किसान जो है वो कम भाव में गन्ना बेचना पड़े ना मजबूरी में, तो अपना सही टाइम पे चलाओ, सही वो है, ये ठीक।
कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? धनराज सिंह जी। क्या उम्र होगी आपकी? हाँ मेरी 28। मतलब 8 सालों से वोट डाल रहे हो? जी 20 की उम्र में जब होंगे जी वोटर ID जी होगी। हाँ वोटर आईडी है। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? इस बार यूपी में योगी सरकार आएगी योगी सरकार आएगी। पक्का। क्या क्या रीजंस हैं यूपी योगी? सबसे पहले तो कानून व्यवस्था, ठीक है। पहले गुंडा राज इतना था, अखिलेश की सरकार में बहुत ज्यादा हमने भुगत लिया, क्योंकि हम अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उनके समय में गुंडा राज नहीं था, अब योगी के आने के बाद गुंडा राज शुरू हो गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सबको दिख रहा है, आराम से किसान खेत में भी जाते हैं, ट्यूबवेल पे चोरी वगैरह कुछ नहीं होती, सब बढ़िया है। और पहले तो देखो 5-5 दिन में 2-2 3-3 बार मोटर उतरती थी, 2-2 3-3 बार, और पूरे गांव की एक साथ। अब देख लो फिर ये कहानी। बिल्कुल। और दूसरा नंबर बिजली। बिजली देखो, आप अभी लाइट में बैठे, पंखे चल रहे हैं। अब से पहले हमने भी ये नहीं देखी थी कभी कि दिन में कभी लाइट नहीं देखी, और रात में 10 बजे से पहले कभी लाइट नहीं आई, और 4 बजे सुबह भाग जाती। हमें तो पता ही नहीं था गांव में बिजली कब आवे। अब देख लो आप, पूरा दिन लाइट है और शाम को भी अच्छे टाइम से आ जा। खाना कभी नहीं मिलता था हमें लाइट में, और अब देख लो लाइट में खाना भी है, ट्यूबवेल भी बढ़िया चल रही, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्ष पार्टियां हैं, उनकी क्या गलती रही उनकी सरकारों में? उनकी गलती ये है कि जब हमने फर्स्ट टाइम वोट डाला तो हमने अखिलेश यादव को ही दिया था कि जवान है, यंग है तो कुछ करेगा, लेकिन उसने क्या किया, सीधा चार्ज आजम खान के हाथों में दे दिया। हमें तो कोई लगा नहीं कोई विकास किया उसने, कुछ भी झगड़ा वगड़ा कराया 2013-14 वाला, वो देखो आम जनता तो पिसवाई दी उन्होंने। बिल्कुल। आपके हिसाब से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपका नाम क्या है भैया? कुलदीप सिंह भैया। आपको क्या लग रहा है? इस बार भी बीजेपी आने वाले। क्यों बीजेपी? गिनवाइए 3-4 काम बीजेपी के। भैया बीजेपी की एक तो बिजली व्यवस्था हो गई, एक आप सड़क व्यवस्था देख रहे हैं, और एक आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं। तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा चल रही है। बाकी जो पेमेंट है गन्नों का पहले बहुत रुका हुआ था, अब वो आ जाता है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे आ जा रहा है। पहले क्या था, कई मिल ऐसे थे कि उनके 2-2 3-3 साल के पेमेंट रुके थे। तब वो योगी सरकार आई, तभी जाकर उनका पिछला भी और इस बार का भी पेमेंट पूरा हो गया है। तो ये योगी सरकार की योग्यता है, जिससे इस बार भी वो दोबारा आने जा रहे हैं। तो इस बार मतलब आपके हिसाब से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब चलते हैं थोड़े पीछे में। अच्छा, आप गिनवाएंगे? चलिए तो समाज कर दी हमारी सड़क पे 5-4 बार तो लोगों के पैसे जो है यही छिन जाते। मुसलमानों का तुष्टीकरण इतना था, वे जो पुलिस को भी छेड़ते थे शेरपुर गांव में, तुम्हें पता होगा। आज तक उनकी जमानत नहीं हुई योगी के राज में। 60 घरों में ताले लगे हुए, पुलिस गई, पुलिस की गाड़ी फूंक दे, पुलिस की पिटाई करी। हाईवे में गड्ढे इतने इतने थे, गोड्डो हमारी सड़क पर तुम वो क्या गिरवाता। हमारी सड़क पे जो उसे 7 साल हो गए, 7 साल में जो 5 बार रोड हमारे पे भी गिर गई। ये तो भाजपा की बढ़ाई है। उसमें जो भी गन्ने का भाव था उसका हमें भुगतान ही नहीं मिला। इसका भुगतान साथ तो हो जा। एक ये कमी थी। बिजली देखने को ही नहीं मिली। सारी रात किसान जो खेत में फावड़ा ठाव फिरा, 6 घंटे बिजली थी उनने, अब जो हमें 18-20 घंटे बिजली मिल रही। एक तरफ समाजवादी पार्टी, अभी हाल फिलहाल का गोरखपुर कांड आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल। दूसरा तीसरा तो कोई नंबर में ही नहीं है भाई। बहुजन है, उसकी 10-20, उसकी 19 सीट थी, 19 में जो 21 हो जाएंगी। वो जो है समाजवादी की 47 थी, 50 ना कहो 60 कह ली। भाई साहब तो कह रहे हैं बस 3 ही सीट आएगा। लेकिन भाजपा ही आवेगी। लेकिन भाजपा तो भी हमारे पर्सन है। अब 5 साल में जो 5 रुपए बढ़े, डीजल तो बढ़ जा 10 रुपए हर 6 महीने में। अच्छा, हाँ, डीजल बढ़ जा रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। तो इस पर क्या लोगों को, किसानों को कुछ दर्द नहीं हो रहा? दर्द तो बहुत हो, पर करें क्या। उसने तो 100 जगह अच्छी, उसने तो बिल जो फ्री के देने पड़े थे, ना बिजली की पूर्ति हुई, ना उन पे तो हाईवे जो है, हाईवे के गड्ढे नहीं भरे गए। एक आम जन लोगों की सड़क क्या तो क्या वे बनाओगे।
पहले आदमी 13,000 दे, तब तो 52,000 दे रहे। 52,000 दे रहे हैं? भी तो कर रहे, सारी तो कर रही, यूं चल रहे। चल रहे पैसे नहीं तो ले रहे, मैं नहीं तो कह रहा पहले नहीं चले गए। तो पैसा दे कभी नहीं मिला। अरे सुनो बात वो नहीं है, बात सुनो तेरा नंबर एक पैसा दे कभी तो नहीं मिली। आप सुन लीजिए, एक मिनट। हमारी ये तो 7वां घंटा देखता। पहले आ रहे तुम तो सुनो यार। हैं? हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। 5 साल पहले 13,000 रुपए बिल दिया था, दोनों टूवेल घर का। अब 52,000 में पूरा नहीं बट रहा। क्या रुपए 5 साल में बढ़े? मेरे पास आमदनी क्या है सिवाय गन्ने के? मैं तो गन्ने का किसान हूँ। 5 साल में क्या बढ़ाई? 25 रुपए, 5 रुपए साल है। या तो महंगाई भी नहीं बढ़ाई, 5% तो हर साल महंगाई बढ़ गया। मेरे तो रुपए 17 रुपए साल तो वैसे ही बढ़ते हैं। 4 साल में नंबर आ रहे 17 चौकट 70-60 रुपए बढ़ते। अब इनका जवाब भाई पास में जो जमीन जा रही है अब लोग फरार कर लेता है अखिलेश। एक तरफ ये लोग ये कह रहे हैं कि अपराध कम हो गया है, बिजली समय से आती है, सड़क बन गए हैं। अब हाँ अपराध कम होना, सड़क बनना, हवाई जहाज का अड्डा बनना, रेलवे लाइन बिछना। पहले मेरे पास आमदनी थी 50 रुपए की, मैं खर्च क्या कर देता। अब मेरे पास आमदनी होगी 1,000 रुपए की, मैं खर्च क्या करूंगा? नोट तो करूंगा है। लोगों पे से तो टैक्स जमा होने लग जाएगा। और क्या कोई घाटी छापा करना खुल रहा नहीं थी है? कहीं छापा करना खुल जाएगा कहीं? अब घाटी में ये है लोगों की जेब में रपा नहीं छोड़ दिया। लोगों की लेकिन 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, लोगों की जेब में आज की तारीख में 1 रुपया नहीं बचा। जो आमदनी पहले खेती करने के बाद में 5 साल पहले है, जो 2-3 लाख रुपए साल भर में बच जाते हैं, घट 1.5 लाख रह गए। सुनो, लेकिन ये लोग तो कह रहे सुनो, हाँ। जो 13,000 बिल जाता 4 गुना डालने का 52,000 पूरा पटे है। छठे महीने वो आले के बिल काट दो, पैसे जमा करिए कच्चा भाई मगर था मैं। दूसरी बात, पहले 50,000 का डीजल फूंकू था, 40,000 रुपए का डीजल फूंकू था, 1 लाख का फूंकू। कहा था आगे पैसे, कहा था बंगे हमारी आमदनी तो खोज ले। तो क्या ये सब चीजें इन लोगों को नहीं दिख रही हैं? ये लोग ये बीजेपी के कार्यकर्ता है बस, और क्या था? कार्यकर्ता तो मैं भी बीजेपी का था, लेकिन जब 2 रुपए नहीं दिए तो और क्या करूं? पहले मुफ्त का फ्री का लगे। हरियाणा पंजाब वाला भी रेट न गया, हम उनसे भी हारे हुए। उनकी मिल हरियाणा और पंजाब वाले को उस रेट को तो हम भी कह रहे हैं। तो हमारे अगर तो आपकी सरकार रहती तो आपका अपहरण हो जाता है। जो करोड़ रुपए आए ये जो भेज ले जाते। 500 साल कौन जीवेगा? 14 मरेगा तो एक न एक दिन है ही। कोई 10-20 साल में मर जाएगा, कोई 50 में मर जाएगा। आराम एग्रेसिव नहीं होना है, आराम। भाई 1 करोड़ रुपए सिर्फ 4-5 बीघे गई। तो मेरी साइड ले ली, मैं करूंगा। चाचा जी कानून चले आ रहा भाई। आपने अभी कहा चली गई, तेरे में को नहीं गई, तेरी बच गई, मेरी चली गई। मैं कह रहा जो पैसे थे वे भी खोज लेते और लेते होती। आपने कहा भूल गए क्या? झगड़े को भूल गए। वो जो झगड़ा 2013 के झगड़े को भूल गए क्या? ये तो होता ही रहे। वो कालू मिले उन्हें मुर्गे खवाए। देखते नहीं बाहर का नंबर आ नहीं देते यार, बोलने का जो एक तरफ आपने जो कहा कि आप पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे, अब नहीं है। उसका पहले भी नहीं थे। ये बात कह रहे हैं। अब किसे क्या बतावे, जिसे वोट दी थी उसका तो हम बता रहे। अच्छा ठीक है। हमने वोट दिया। एक सवाल आपसे, एक सवाल, आपने फिर भाजपा क्यों छोड़ा? है इसलिए छोड़ दिया कि 5 साल में 5 रुपए तो बढ़ाए नहीं है। हमारे पर ठंडा पिल रहा है, आमदनी तो कुछ मिलती नहीं। बताओ क्या आमदनी बढ़ गई है? क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र, सोनो पासवाराम, गाँव बान नगर। एग्रेसिव ना हुई, आराम से। वोट बढ़ गई, रुकने होगी, फूक मार का होगी। सुबह तो साल केस मकान में इसलिए करवाऊँ, आमदनी रुकनी होगी। 500 कुंटल लिख रहा गन्ना मेरा है, 50 कुंटल का बिका लिखा, जो 100 कुंटल लिख रहा, जाकर केस में देख।
सो मतलब 100 फैक्ट्री वालों में तो किसी एक की फैक्ट्री अच्छी चल गई, चोरी तो चल गई, चाहे भगवान की दया तो चल गई, तो उसकी उसी की एक ही की बनने जाती क्या है? फैक्ट्री सबने लगा के सब की चले। क्या अगर मेरी साथ में मेरी साथ में कम से कम इस गांव के कम से कम 50 किसान ऐसे होंगे जो 85 कुंटल का बीघा काटते हैं, 40 पे रह जाए बेचारे। अब बताइए अभी अब मैं बताता हूँ। अब ये बोलेंगे फिर ये चुप, फिर आप। इकलेश ने जो 50,000 का कर्ज माफ करा था जब उसकी सरकार बनी थी, केवल सेफई गांव के, तुम्हारा भी हुआ था? हमारा कोई पैसा माफ नहीं, किसी ने भी नहीं किया। 50,000 के 2 लाख करवा के दिए। जब हर किसान पे वो चीज उसका भी तो पता होना चाहिए। 1 मिनट मैं तुझे जवाब इतना बढ़ा दूंगा बेहिसाब। इलाहाबाद बैंक में मेरे बाप का खाता था, लोन था मेरे पास 2 लाख कुछ हजार कि 3.5 या 3.5 साल में बैंक वाले ने वसूल ले मेरे पे 4,80,000 4,80,000 इसी सरकार में क्या आज तक उस बैंक वाले की चेकिंग हुई? 1 लाख योगी का माफ था, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ आपका? मेरा कोई पैसा माफ नहीं है यार। करा क्या आपका? मेरा भाई का राम भरोसा मर गया, उसका कोई खाता माफ किया? 12-14 बीघे जमींदारी उसके पास, क्या सोसाइटी में उसका खाता माफ हो गया क्या? इलाहाबाद बैंक में उसका खाता था, कहते 1 रुपए 60,000 में हम माफ हो गए क्या? माफ हो गए तो माफ सबके नहीं हुए क्या? मारे हुए नहीं तो मारे तो नहीं हुए, सबके हुए नहीं हुए? योगी ने जो करे आपके नहीं। अरे भाई तेरे हुए तू दे दे, मारे नहीं हुए। 1 लाख रुपए सबके नहीं हुए क्या? नो बताओ, सब बताओ कभी। मारे नहीं हुए यार, जब बता दिया यार। 1 लाख योगी ने माफ करे। 2,40,000 के ये कौन सा कानून है? 2,40,000 के 4,80,000 रुपए दे रखे इलाहाबाद बैंक को आना हो गया आपने जब वो दिया ही नहीं। अच्छा एक भाई बात रुक जाइए, रुक जाइए। 1 लाख ही तो वो माफ है, वो ये थोड़ी है कि सब कुछ काट दो। यहाँ पर ये युवा बैठे हैं, एक चाचा लगा हुआ है, कितने 25% लगा हुआ है, ताऊ जी, सुन लो। वे तो जो 4 महीने में एक मिनट, एक ही कर्मचारी की शिकायत कर ले तू, जो 14 हो जाए आया तब आया कर्मचारी को कहा नहीं सकते कि अंदर करवा देगा भर्ती। और यहाँ का मुख्यमंत्री या कोई एसडीएम या एसपी हड़बड़ तुम्हारे लारे फिरा लगा मैं काम तो कर्मचारी था मुझे तुझे इन हम ऐसा मैं उसे कह नहीं सकते मगर जी बाबूजी वो काम कर दियो। अभी डिप्टी अगर समाजवादी की सरकार होती तो उसे कोई नेता उठाया का हाथ में सर वहां बैठा देता एसपी साहब के पास। उसके ये वचन थे, समझ गए? उसके रोहाने में ये वचन थे, रोहाना शुगर मिल में। अरे सुन ले यार एक मिनट, रोहाना शुगर मिल में उसके ये वचन थे, कहने में तुम्हारी खातर बच्चा है क्या? और भाई तू और अच्छा किसकी खातर? वह हम दुनिया में ऐसी तेजी करवाते मेरी तू तनख्वाह कौन दे रहे हम? तुमने थारा तो उन्होंने भी नहीं करा। जब तक महेंद्र टिकैत रहा, जब तक केवल जो भारतीय किसान यूनियन थी तो नूते उसके साथ जनता थी, इस बेचारे जाट के खिलाया किला आदमी फिर जाट भी रे कोई लग रहेगा तुम कांग्रेस का राज भंगो बांधे तुम 360 बता रहे, तुम 350 की बात कर रहे हो, 450 ही देगी कोई भी सरकार। तुम एक बनू तो कहो हम 450 के वो रुपए चाहिए तो 450 देगी सरकार, जिसे सरकार चाहिए वो देगी, वो देगी। समाजवादी को वोट देंगे आप 400 को। इतने किसान भले आदमी किसानों ने सरकार मैं नु कह रहा आप जो इकलेश की सरकार बनवाओ 400 रुपए क्विंटल दिवाओ। वो तो तुम्हारी तो चलो निजी बात है भाई, तुम बीजेपी को दे रहे पर मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ था, अब नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे मुताबिक काम नहीं किया इसलिए नहीं हूँ। बात खत्म। ठीक है ठीक है। आखिरी बस 5 मिनट बचे हमारे पास। सामने युवा बैठे हैं, कम उम्र है इनकी, अभी युवा बैठे हैं, ये जवान हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा भाजपा आनी चाहिए। आप कौन सा कोई पैसे कमा कर ला रहा है? बापू को पैसे ले चल रहा है 500 रुपए से। अरे आमदनी कहाँ से हो जाएगी? पूरा दिन खेतों में गाने गावे जाके बैठ के ग्रेजुएट हो गया कमान तुम जाता। अरे ये तो सुनो तो, ये तो पूरा दिन खेतों में गाने गावे हैं बैठ के, कमाई हो रही? कमाई नहीं होने की, खेतों में गजल लिख के आई है अभी बैठ के, हालत लिखते हैं आप क्या? अरे नहीं भाई मैं पुली लेकर जावे 10 आदमी आ जाओ मजदूर काम करवावे, तो जो काम एक का वो 10 जनों पे करवा रहे और आराम फरवा रहे, इनकम हो रही फिर
हमारी तो हो रही, हम घुस हैं बढ़िया। कह रही है डीजल डीजल, लॉकडाउन लग रहा था, आज बढ़ेगा नहीं और क्या करेगा सरकार, सड़कें बना रही। मैं ये बात नहीं कहता कि डीजल 80 रुपए लीटर बिक रहा है। मेरी नजर में लीटर 125 रुपए लीटर बेचो। चाहे वो मेरी नजर में बिजली के बिल 52,000 का 50 और 72,000 लिया करो। ठीक है, लेकिन एक बात तो बता, जब मेरे जब देने का नंबर आ रहा तो मैं दे रहा हूँ, और जब मेरा लेने का नंबर आएगा तो फिर की सरकार तो पैसे कोई नोट पेड्डे पे थोड़ी लग रही है जो सरकार नु भी घेरेगी, वे तो काम के यानी। सुनो, जितना गन्ना खेत में होना है जवाब नहीं पता लगता। बताओ, जवाब बताओ। एक बात का हमें जवाब पता नहीं लगता। मायावती के शासन काल में, मायावती के शासन काल में चीनी का भाव था 48 रुपये। 48 रुपये खा के जब उस समय 10 साल पहले 15 साल पहले गरीब होगी थी क्या जनता? गरीब होगी थी क्या? तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे से बड़े उम्र के होंगे, उन्हें मालूम होगा। मैं 48 रुपये चीनी खा कर गरीब हो गए थे क्या? अरे आज 15 साल बाद भी चीनी बिक्री कितनी है? 38 रुपए। क्यों? ये क्यों बिक्री? मेरे मजदूर को 38 रुपए में आ गया है। 450 रुपए देता हूँ जब जाकर थोड़ा सा नुकर दे मुंह का, मेरे बस का नहीं में जा रहा घर। आप गजल भी लिखते हैं? हैं? गजल लिखते हैं, खेत के डोल पर बैठ के गजल ही लिखते हैं, फिर इनकम हो रही। बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, गजल लिखने की हमारे गलत खेत वही है, इनके भी वही ना है। ना, कोई ना, ठीक है। अगर आप लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, एक गजल हो जाए एक तो हमारे गजल सुना दो। दर्शक सुनना चाहे चाहे। मैं कुछ, ये तो बच्चे मजाक करते हैं, मैं कुछ 2 रुपए दर्ज पजा भी आऊँ इसलिए मजाक कर रहे हैं। मजाक आज मुझे नहीं करता, रोजगार मैं सुनी हाँ, गजल मेरे इनकी। यार, सुना हाँ, गजल मैं इनकी। खबर लाभ तो कम याद से समय बस 1 मिनट बचा है, एक गजल हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, तो ये इस गांव की जनता थी, पान नगर है ना, पान नगर की जनता थी। और देखा आपने, थोड़े एग्रेसिव हो गए, चाचा भी उधर भी बैठे हैं, और सभी के जवाब, सवाल, विपक्ष के भी सवाल उठाए गए, जो अभी सत्ता में है उनके भी सवाल उठाए गए, जवाब आपके सामने है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। अब अगला पड़ाव हमारा सहारनपुर है। अगर आप सहारनपुर से हैं तो भी बताइएगा और हमारी टीम को मेल कर दीजिएगा ताकि आपसे कांटेक्ट कर सकें। कैमरे के पीछे विक्रांत है, धन्यवाद।